हेलो प्यारे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ के झप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना और उसकी भुजा निकालना। तो हमने आप लोगों को बेसिक से ये सब निकालना सिखा दिया था और अब जो है हम ट्रिक से आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं। उसी में का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, किसी समबाहु त्रिभुज में जिसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर है, एक अंतःवृत्त हो जो इसकी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। त्रिभुज के शेष भागों का क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर होगा, यह मानते हुए कि पाई बराबर 22/7 और √3 = 1.732। अर्थात क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा जो है 24 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि अगर उसमें एक अंतःवृत्त खींच दिया जाए तो अंतःवृत्त के क्षेत्रफल को छोड़कर जितना शेष भाग बचेगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये मान लेते कोई समबाहु त्रिभुज हो गया और इसके अंदर एक जो है वृत्त बना, तो यह वृत्त जो है यह कहलाएगा अंतःवृत्त। मान लेते हैं कि कोई समबाहु त्रिभुज ABC है और इस समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है 24 सेंटीमीटर और कह रहा है कि जो यह सर्किल बना है इस सर्किल के बाहर वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। अर्थात यह जो बचा हुआ क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल मांग रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अगर घटा देते हैं तो यह जो है बचा हुआ जो भाग है इसका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। क्योंकि अगर कोई सर्किल है, अगर उसकी त्रिज्या मिल जाती है तो उसका क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। तो देखते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले निकालेंगे कि यह भुजा दिया है, तो भुजा दिया है और अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है ये इसको स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। और हमने आपको इसके पहले भी बताया था कि मान लेते हैं कि कोई समबाहु त्रिभुज ABC है और इसका जो है यह मान लेते हैं अगर गुरुत्व केंद्र है तो यह ऊंचाई जो है इतना जो है गुरुत्व केंद्र के ऊपर वाला जो ऊंचाई होता है यह रेशियो 2 होता है। और यह रेशियो 2 जो होता है इसको परिवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और जो है इसके नीचे का जो गुरुत्व केंद्र के नीचे की जो ऊंचाई है यह रेशियो 1 होता है और इसको कहते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या। और जो यह भुजा होती है यह होती है 2√3, अर्थात इस भुजा को 2√3 कहेंगे। और यहाँ पर जो है दिया है इसका मान 24, तो यह 2√3 जो है इस 24 के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद हम 1 का अगर मान निकाल लेते हैं तो यह अंतःवृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। तो चलिए ट्रिक से निकालते हैं। यहाँ भुजा दिया है 24 और यहाँ हम मानते हैं 2√3, तो रेशियो 2√3 जो होता है वह हो जाएगा 24 के बराबर। अब जो है इसको पक्षांतर कर देते हैं तो रेशियो 1 का मान निकल जाएगा 24/2√3, या इसको काट देंगे तो यह हो जाएगा आपका 12/√3। यह जो है चूँकि यह रेशियो 1 का मान जो है यह आया और रेशियो 1 जो होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है, तो इसलिए अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r का मान हो जाएगा 12/√3। तो अब जो है हम इस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चूँकि सर्किल का क्षेत्रफल होता है πr², तो इसलिए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाएगा πr² हो जाएगा 22/7। पाई का मान रख लीजिए, दिया है प्रश्न में कि 22/7 पाई का मान है, तो इसको रख लिया। और r जो है आपका 12/√3 इंटू 12/√3, √3 और √3 यह 3 के बराबर हो जाएगा। तो इस 3 से यह 4 बार में कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा πr² यह हो जाएगा 12 चौक 48, यानी 22 गुणे 48 बट्टा यह आपका हो जाएगा 7। और यह जो मान होगा यह मान हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 22 में 48 से, तो यह हो जाएगा πr² यह हो जाएगा 1056
और डिवाइड बाई 7। अगर इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं तो यह मान आएगा 150.85। और चूंकि एरिया है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, cm²। यह निकल गया इस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे कि इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। यह मान रख दीजिए √3/4 इंटू 24 इंटू 24, 4 से काट दीजिए, 4 छक 24। यह हो जाएगा आपका 144। इसका गुणा कर 6 चौक 24, 4 करिए 1 12 14, यानी 144 √3 हो जाएगा। अब जो है 144 इंटू 1.732 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका जो है वैल्यू निकलेगा, वह निकलेगा 249.4 निकलेगा, 249.40। और यह निकला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया तो यह इतना निकला। और जो है यह अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकला। तो बचा हुआ जो एरिया होगा उसको पाने के लिए, यह जो एरिया है आपका इस सर्किल के बाहर वाला जो एरिया है, इसको पाने के लिए हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस सर्किल वाले के एरिया को घटा देंगे तो यह मिल जाएगा। तो चलिए घटाते हैं। यह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें जो है यह सर्किल का क्षेत्रफल घटा देते हैं। तो घटाइए 150.85। यह आपका हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचा 3, 3 में से 8 नहीं, यहाँ से कर ही लेंगे 13, 13 में से 8 गया 5, और ये आपका हो जाएगा, यहाँ बचा 8 तो 8 हो जाएगा। और यहाँ आपका हो जाएगा 4 में से 5 नहीं करते, इसे कर ही लेंगे 14, 14 में से 5 गया आपका 9। तो यह हो जाएगा इतना वर्ग सेंटीमीटर जो है 98.55 वर्ग सेंटीमीटर। और ऑप्शन में आपका दिया है 98.5, तो यही जो है आपका ऑप्शन जो है सही होगा और यही आपका आंसर होगा। चलिए इसी क्रम में एक और प्रश्न को पढ़ते हैं। यह भी प्रश्न बहुत ही प्यारा है। यह जो है आपका एसएससी सीजीएल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अर्थात कोई समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर दे दिया है, और कह रहा है कि इस त्रिभुज के अंतःवृत्त और परवृत्त के मध्य स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। अर्थात देख, यह समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दिया है, और कह रहा है कि इस समबाहु त्रिभुज में जो अंतःवृत्त होगा और जो परवृत्त होगा इसके बीच का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अर्थात यह जो है इस एरिया का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि जो यह अंतःवृत्त है और यह परवृत्त है, तो इसके बीच का जो यह एरिया होगा वह कितना होगा। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में जो होती है, यह भुजा जो होती है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा जो होती है वह होती है 2√3, और जो हाइट होगा यह रेशियो 3 होगा। मान लेते हैं कि इस समबाहु त्रिभुज की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वह आपका हो गया G, और यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी माध्यिका को 2:1 के रेशियो में विभाजित करता है, और यही जो 1 होता है वह अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है, और यह 2 होता है परवृत्त की त्रिज्या होती है। तो हमें जो है 2√3 का मान दिया है, भुजा का मान दिया है 2√3 जो है यह दिया है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से पक्षांतर कर लेंगे तो रेशियो 1 का मान मिल जाएगा 8/2√3। इससे इसको काट दीजिए, यह 4 बार में कटेगा। दिस इम्प्लाइज रेशियो 1 का मान निकला जो वह निकला आपका 4/√3, यानी कि यह आपका मिल गया अंतःवृत्त की त्रिज्या, अर्थात स्मॉल r का मान मिल गया।
यह अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई। चूंकि रेशियो 1 का मान होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या, रेशियो 2 का मान होता है परवृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ से परवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए रेशियो 2 का मान निकालेंगे। तो रेशियो 2 जो होगा अर्थात इसमें जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आपका 8/√3 हो गया। और चूंकि परवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं। तो अब जो है हमें कह रहा है कि जो परवृत्त का एरिया होगा और जो अंतःवृत्त का एरिया होगा इसके बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए परवृत्त का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा πr²। चूँकि यह बड़ा है, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो अंतःवृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो πr²। तो इसका मान रखेंगे तो पाई कॉमन ले लेंगे। कैपिटल R का मान आपका होगा 8/√3 इंटू 8/√3 माइनस 4/√3 इंटू 4/√3। यहाँ पाई कॉमन था, यहाँ से निकाल लेंगे। यह आपका हो जाएगा 64/3 माइनस यह आपका हो जाएगा 16/3। यहाँ से इसको 22/7 और यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपका मिलेगा 16। अगर 16/3 कॉमन ले लेते हैं तो 16/3 आपका कॉमन हो गया। तो यहाँ बचा आपका कितना 16 चौको 64 यानी 4 माइनस 1। ये आपका हो जाएगा। इस 3 से यह 3 कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर जो होगा पाई कैपिटल R² माइनस पाई स्मॉल r² इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यह आपका 22/7 इंटू 16/3 इंटू 4 में से 1 गया आपका 3 होगा। इस 3 से यह 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 16 दूना 32 कर दूँ कैरी 3 और 16 दूना 32 3 35 352/7। अब जो है 352 में 7 से डिवाइड कर देंगे। ये आपका 7×5 = 35। यह कैंसिल हो गया। अब जो है 2 को उतारेंगे, 0 मरतबा भाग ले जाएंगे तो 7 कम में 0 बार में तो ये आपका 2 हो जाएगा। अर्थात जो है यह जो है निकला 50 सही 2/7 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका एरिया होगा। अर्थात जो परवृत्त और अंतःवृत्त के बीच का जो क्षेत्रफल होगा वह आपका हो जाएगा 50 सही 2/7 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरह जो है आपका ऑप्शन 2 जो है सही होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस तरह हमने आप लोगों को समबाहु त्रिभुज के बारे में जितना भी क्वेश्चन बनता है हमने कराया। अभी जो है एक टाइप और बचा हुआ है, उसको अगले लेक्चर में हम कराएंगे। धन्यवाद।